हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग पहले से सब चीज़ जान चुके हैं कि क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक की सारी वीडियो हम लोग इस चैनल पे हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे वीडियो होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर का मतलब जनरली आप देखिए, स्क्वायर का जनरली हम लोग सिंबल कुछ इस तरीके से समझते हैं। स्क्वायर को हम लोग जनरली 2 से सिंबॉलिक तरीके से अगर देखते हैं, जैसे आप लोग पहले भी पिछले भी क्लास में, आप क्लास 5 में भी देखे होगा कि अगर आपको कहा जा रहा होगा कि 5 का स्क्वायर करो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो है एक 2 को उसके टॉप पे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ, लिखने का तरीका क्या हुआ, अगर किसी भी चीज़ को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 और 2 जो देंगे उसके टॉप पे देंगे। इसको हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। अब है स्क्वायर का मतलब, पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। किसी भी नंबर के ऊपर जब हम लोग स्क्वायर लगाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स उसको इटसेल्फ क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 × 5। अब यहाँ पे आंसर जो आएगा निकल के, सपोज यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे बात की जाए कि बताइए कि आप 7 का स्क्वायर लिखिए, तो 7 लिखेंगे और उसके ऊपर टॉप में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। 7 का स्क्वायर जैसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 × 7 आप करिएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें सबको पता होगा थोड़ा बहुत पहले से भी। तो स्क्वायर का मतलब जनरली क्या होगा कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, यानी उस नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर तो क्लियर है हमारा। पहले हम लोग चैप्टर को का थीम समझ जाते हैं क्या है, एंड स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स जो है, स्क्वायर रूट्स जानने के लिए उसके पहले बहुत सारे टर्म को आपको जानना होगा। तो आपका एक्सरसाइज 6.1 है वो आपको स्क्वायर से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट को हम लोग अगले बाद में उसको अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग स्क्वायर के ऊपर जितना भी इसके रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट है बुक में, वो उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। स्क्वायर रूट इसके बाद जानेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले स्क्वायर रूट हम लोग सीखेंगे। तो अभी तो हम लोग 6.1 ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर का मतलब समझ गए होंगे। स्क्वायर का मतलब, अब अगर किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करने के लिए कहा जाएगा, यानी आप उस नंबर को 2 टाइम्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, अब आप हम लोग को पढ़ना है, सॉरी 1 मिनट। अब हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट देखना है इसमें। एक्सरसाइज 6.1 से पहले, बनाने से पहले एक्सरसाइज हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट है हम लोग का एडिंग ऑड नंबर्स। क्या है? एडिंग ऑड नंबर्स। एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसमें समझना है। जो हम लोग जो भी एनसीईआरटी में दिया है, एक एक चीज़ पहले आप लोग नॉलेज ले लीजिए। फिर आप देखिए, ये देने का मीनिंग ये हुआ कि जब आप एक्सरसाइज पे जाइएगा ना, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन बिना बताए ही आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले ये जान लीजिए, एडिंग ऑड नंबर्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। इसमें क्या कह रहा है, सपोज आपको जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना, उनको ऐड किस तरीके से करना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 1 प्लस, कुछ ऑड नंबर्स हम लोग लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। अब इनको ऐड करना है। ये कितने हुए, इनको ऐड करना है, 1 + 3 + 5 + 7। और तब इसको तो आपको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, 3 को 5 में ऐड करिएगा, 5 को 7 में ऐड करिएगा, फिर 1 ऐड करिएगा, फिर आप आंसर लिखिएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग को ट्रिक क्या यूज़ करना होगा वो देख लीजिए। जो भी, अब यहाँ पे तो 4 है, तो सपोज मान लीजिए छोटा छोटा नंबर है, तो आप बहुत ईजिली उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक रो पूरा फिल कर दिया जाए, आगे तक 7 + 9 + 11 + 13 + आगे तक बढ़ाया जाए, और वहाँ पर अगर आपको कह दिया जाए कि फिर बताइए कि स्क्वायर उसका ऐड कितना होगा, तो फिर थोड़ा सा वो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे करना। तो इसीलिए कुछ ट्रिक है, उसको जान लीजिए। तो जितने भी अगर ऑड नंबर्स हैं और उनका अगर ऐड करके लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो सारे ऑड नंबर्स कितने टाइम्स आए हैं उनको काउंट कर लेंगे। जैसे कितने ऑड नंबर्स हैं, 1
2 3 4, मतलब 1 + 3 + 5 + 7, ये टोटल कितने हुए? 4 ऑड नंबर्स आए ना, तो हम लिख देंगे 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। जो 16 होगा वही क्या होगा? वो सारे ऑड नंबर्स के ऐड के इक्वल होगा। ये थोड़ा मज़ेदार भी है। आप लोग, अब मैं जो बता रहा हूँ उसके बेस पर आप कुछ ऑड नंबर्स एक्स्ट्रा लेकर के अलग अलग डिफरेंट टाइप का आप लेकर के कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐड भी करके देख लेंगे 16 आ रहा है कि नहीं। देखिए 7 3 10, 10 और 5 15 और 1 16, इक्वल आ गया। ठीक है, कुछ और भी ऑड नंबर्स आप लोग लेकर के कर सकते हैं। सपोज हम कर रहे हैं क्या, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाएगा। जितना आप चाहे उतना ऑड नंबर ले सकते हैं और फिर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका ऐड बताइए कितना होगा। ये टोटल ऐड करने के बाद सम इसका टोटल कितना होगा। फिर आप क्या करिएगा, वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा। सारे ऑड नंबर्स को आप पहले काउंट कर लीजिएगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए मैंने 17 तक लिया है, तो आप काउंट करके 9। अब 9 का जो है स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर 81, यानी जो 81 होगा इन सब का सम होगा। तो ये आपका सबसे पहले तो टाइम सेव करेगा। टाइम सेव करेगा, आप कम समय में डायरेक्ट उसका आंसर, और वो भी एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। तो ये तो आपके एनसीईआरटी का ही ये टर्म है। कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको 6.1 बनाने हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है हम लोग धीरे धीरे समझते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बेस पर आप लोग क्या करिएगा कि कुछ आप अलग से रफ में आप घर पे बैठ करके उसके बेस पर कुछ आप लीजिएगा ऑड नंबर्स एक्स्ट्रा और उसको ऐड करने का कोशिश करिएगा और फिर बनाइएगा, देखिएगा कि आंसर सारा सेम आएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट जानना है कि किसी भी दो स्क्वायर नंबर, ठीक है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स क्या होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर स्क्वायर नंबर्स आपको दिए गए हैं, सपोज आपके पास 2 स्क्वायर नंबर्स हैं, तो उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे और कितने होंगे, वो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे। सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सपोज 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, पूछा जाए कि इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कर दीजिएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 कर दीजिएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों का आप क्या करिएगा, पहले डिफरेंस निकालिएगा। 9 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है, और जितना डिफरेंस आएगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। कितना आ गया हमारा 4। तो आप कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 4 नंबर्स आएंगे। अब हम लोग इसको चेक भी कर लें। देखिए 4 से 9 का डिफरेंस देखिए, तो 4 के बाद 5 6 7 8 आया ना, 5 6 7 8। 9 को तो हम बिल्कुल नहीं करते, इसके बिटवीन में कितने नंबर आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। वैसे एग्जाम्पल एक और ले लिया जाए कि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो आप क्या करिएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिएगा। कितना आ गया हमारा 8। तो आप सीधे डायरेक्ट आंसर क्या बता दीजिएगा कि उस दोनों स्क्वायर नंबर्स जो हैं उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे 8 आएंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट जान लेना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है बताते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। इसको, ये थोड़ा मजेदार है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब समझिए क्या, यहाँ पे और लगाया हुआ है, यानी कोई भी अगर आप 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं या कोई भी 2 कंसेक्यूटिव आप इवन नंबर्स लेते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ऑड के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ऑड क्या है, तो ऑड इवन तो आप लोगों को पहले से पता होगा। ऑड वैसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इवन वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल कंप्लीटली होते हैं। तो ऑड आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं
आप कोई भी कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर ले लीजिए। तो ऑड नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं 3 और उसके बाद 5, और इसका अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो इसका अगर आपको, ये तो स्मॉल नंबर है लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बीच में 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है 4 है। तो आप क्या करिएगा 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बिटवीन जो नंबर्स होंगे उनके बीच के नंबर्स का 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, यहाँ पे 3 और 5 क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 और 5 के बीच में जो नंबर होगा उसको आप सेलेक्ट करके और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 3 और 5 के बीच में क्या आएगा 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, जितना ये आएगा उतना ही इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 4 4 जा 16 और -1 कितना हो जाएगा हमारा 15। देखिए तो 3 5 जा 15 आया ना हमारा आंसर। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लिया जाए, सपोज मान लीजिए 7 × 9, ये भी 2 क्या है ऑड नंबर्स है। अब 7 और 9 के बीच में कौन से नंबर है 8, इसका आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, फिर -1, 8 8 जा 64 और -1 कितना हो गया हमारा 63। देखिए 7 9 जा 63 आ जाएगा। तो ये जैसे आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का था वैसे ही आप इवन नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 इवन नंबर्स लीजिए और उसको भी ऐसे ही करिए। सपोज एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं इवन नंबर्स में 4 × 6, इवन नंबर हमने ले लिया। अब इसका क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है, सेम वहीं आप अप्लाई करिएगा फॉर्मूला, क्या 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है 5, उसका स्क्वायर करके -1 करिएगा, कितना हो जाएगा 25 - 1 = 24। 4 6 या 24 ही होता है, हमारा आंसर आ गया। ये किसी भी नंबर पे अप्लाई होता है, कोई भी। अब ये तो छोटा नंबर था तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर्स का अगर बात हो जाए करने का तो आप वैसे कर सकते हैं। आप देखिएगा कि वो कंसेक्यूटिव अगर है वो भी ऑड या इवन, यहाँ पे देखिएगा या तो ऑड ही रहना चाहिए कंसेक्यूटिव, या तो आपको कंसेक्यूटिव इवन ही होना चाहिए। ऑड और इवन की बात नहीं हो रही है, एक साथ उसको इंक्लूड मत करिएगा, ठीक है। या तो आप ऑड लीजिएगा और नहीं तो इवन नंबर लीजिएगा, वो भी कंसेक्यूटिव। और दोनों का जो भी आपको प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या करिएगा उसका एक बिटवीन नंबर्स जो होगा उसका स्क्वायर करके उसमें -1 कर दीजिएगा, जितना आएगा वही वो दोनों नंबर्स का क्या होगा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक एक करके बना लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सा हम लोग का 6.1 पहला एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का शो हो रहा होगा, आप लोग भी पढ़ लीजिए और हम भी एक बार इसको बोल देते हैं। What will be the unit digit of the squares of the following number? यानी जो भी आपको पहले क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं नीचे के, उस नंबर्स के जो यूनिट डिजिट हैं, यूनिट डिजिट पहला क्वेश्चन लेकर के मैं समझा रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 81, तो इसमें इसका जो यूनिट डिजिट है उसका आप स्क्वायर जब करिएगा और उस स्क्वायर जो नंबर होगा उसका आप यूनिट प्लेस ले लीजिएगा, वो क्या होगा उसी को हम लोग देखना है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उस नंबर्स का आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिएगा, यूनिट प्लेस का जो भी नंबर है उसको आप स्क्वायर करिएगा, और स्क्वायर करने के बाद जब वो जो स्क्वायर नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस, जैसे अगर 1 करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो ये तो सिंगल ही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको कुछ बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे सपोज इसका 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 52,698 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका मुझे क्या करना है, इसका आप क्या करिएगा यूनिट डिजिट जो है यानी जो यूनिट प्लेस है इसका स्क्वायर करिएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे इस सारे क्वेश्चन को बनाना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। जीरो वाले क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, जीरो वाले क्वेश्चन का जब स्क्वायर करिएगा तो जीरो का स्क्वायर 0 ही होगा और हमारा आंसर क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि जीरो वाला कैसे बनेगा। तो कोई भी नंबर होगा पहले वाले क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके जो भी नंबर्स का जो यूनिट प्लेस है उस प्लेस वाले नंबर डिजिट को आप क्या करिएगा उसका स्क्वायर करिएगा, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स आपको मिलेगा उसका आप यूनिट प्लेस वाले नंबर को या डिजिट जो भी होंगे उसको आप आंसर लिख दीजिएगा। पहला हो जाएगा सबसे। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
देखिए तो क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन रीजन। यानी जो भी आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन जो है सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस आपको बताना है कि रीजन देना है कि ऐसा क्यों। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोग अब एक जगह नोट ही कर लीजिएगा, जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा माइंड में। ये आपको क्लास 8 में भी नहीं, क्लास 9th और क्लास 10th में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे कोई भी नेचुरल नंबर्स, वैसे कोई भी क्या नेचुरल नंबर्स, जितने भी अगर नेचुरल नंबर्स होंगे जिनका जो एंडिंग होगा, एंडिंग का मतलब जो समाप्ति होगी, यानी उनका जो एंडिंग लास्ट जो डिजिट होगा, वो लास्ट डिजिट जो है वो देखिएगा यहाँ पे 0 2 3 7 8। कौन कौन से 0 2 3 7 एंड 8, ये वाला आप एकदम माइंड में फिट कर लीजिएगा। कोई भी ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका जो एंडिंग है, यानी जो लास्ट के जो डिजिट हैं किसी भी नंबर्स का, जो यूनिट प्लेस पे उसके लास्ट वाले जो डिजिट होंगे वो अगर आपको 0 दिखे या 2 दिखे या 3 दिखे या 7 दिखे या फिर 8 दिखे, ये आपको अगर 5 जितने नंबर्स हैं, ये जो 5 डिजिट है, सॉरी, ये जितने 5 डिजिट अगर किसी नेचुरल नंबर्स के लास्ट में अगर आपको दिखते हैं तो ये जितने भी नंबर्स वो वाले होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये आपको एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, याद ही कर लीजिएगा। तो आप जो भी आप ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा उसमें जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट पे क्या है, एंडिंग किससे हुआ है, या तो वो 0 से हुआ है या फिर 2 से हुआ है या फिर 3 से हुआ है, 7 या फिर 8 से हुआ है। इसलिए आप रीजन क्या लिखिएगा, आप रीजन लिखिएगा कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो एंडिंग होता है वो अगर 0 2 3 7 8 से अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसका रीजन में आप ये बता सकते हैं, और इसका आप मेंशन करने के लिए रीजन क्या दीजिएगा कि इसके यूनिट डिजिट में, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं, क्या इसका है क्वेश्चन 1057, ये पहला क्वेश्चन है इसका। अब देखिए इसका एंडिंग किससे हुआ है, 7 से, और देखिए तो इसमें ये है कि नहीं, बॉक्स में यहाँ पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस है, ये जो एंडिंग हुआ है वो 7 से हुआ है, और इसीलिए ये 1057 जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड का सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उसको अच्छे से देखिए। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेकर समझा रहा हूं 431। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो नीचे दिए गए नंबर्स का जो ऑड होंगे और कौन से नंबर होंगे जो कि इवन होंगे। ठीक है, हमारा कौन सा नंबर जो होगा नीचे दिए गए नंबर्स का स्क्वायर, सॉरी थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें किस नंबर का स्क्वायर जो होगा वो ऑड होगा और किस नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन होगा। तो इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग में रखिएगा वो कॉन्सेप्ट। किसी भी स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर्स का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो अगर ऑड नंबर हो, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो जो भी वो वैल्यू आएगा ना वो हमेशा ऑड नंबर के ही फॉर्म में आएगा, पहला। सेकंड क्या कि किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो जो आपको प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑड है कि इवन, तो जो भी आपको नंबर दिया गया है वो देखिएगा कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो आप कहिएगा कि वो इवन है, अगर 2 से वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आप कहिएगा ऑड है। और इस बेस पर आप कह सकते हैं कि अगर आपको रीजन लिखना हो या स्टेटमेंट लिखना हो तो एक लाइन आप उसमें राइट कर दीजिएगा, क्या कि किसी भी ऑड नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर वो इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर में आप उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन 431 है। अब देखिए ये जो 431 है ये कैसा नंबर है, ऑड है, क्योंकि ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर नंबर भी क्या होगा, वो ऑड ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही ऑड या इवन आप बता सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे देखने से।
क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न्स को आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने हैं और फिर ये क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम लोग बोर्ड पे इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसके बाद 101 स्क्वायर दिया हुआ है 10201, देन 1001 का स्क्वायर है 100201। बहुत ये मज़ा भी आता है, मज़ेदार भी होता है बनाना, ठीक है। 1400 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए फिल करना है, ये हम लोग को फिल करने के लिए दे दिया। और फिर 1 पे 601 का स्क्वायर, और ये भी हम लोग को क्या किया है, फिल करने के लिए दिया है। अब एक कुछ ये पैटर्न्स दिए हैं, ये आपको 3 पैटर्न्स दे करके बचे हुए 2 पैटर्न्स को आपको फिल करना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 दिया है, 101 यहाँ पे देखिए कि 1 0 इन दोनों के बीच में गैप को 0 से फिल किया है, तो इनमें भी एक 0 लगाया। ध्यान से देखिएगा, 11 किया तो 121 किया, दोनों 1 के बीच में 1 0 फिल किया, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट था 121 इन 1 के और 2 के बीच में, और फिर 2 और 1 के बीच में क्या किया, 1 0 फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या 1 0 से वो 00 आगे की ओर बढ़ाया, 1001 का स्क्वायर। अब क्या किया, जहां पे सिंगल 0 था वहां पे क्या क्या लगा दिया, 00 लगा दिया, बाकी सेम रखा। अब एक चीज समझिए, 10 पे ये 10 बढ़ा रहा है, 00 पे 00 कर रहा है, तो यहाँ पे कितने 0 हैं, 4 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कितना 0 फिल करिएगा, 4 0 कर दीजिएगा। और यहाँ भी आपको कितना फिल करना होगा, 4 0। यहाँ पे देखिए कितने 0 हैं, 6 0। तो आप देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो आप 1 लिखिएगा, बीच में 2 लिखिएगा और लास्ट में 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न ऊपर से आते हुए जा रहा है। अब 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे बीच में कितने 0 हैं, 6। जितना बीच में फिल कर रहा है उतना ही 1 2 और 2 1 के बीच में आपको फिल करना है। कितने टोटल 0 हो गए, 6। तो वैसे ही 1 और 2 के बीच में आपको 6 0 फिल करने हैं, और फिर 2 और 1 के बीच में 6 0 फिल करने हैं। ऐसे आपका पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम पैटर्न है, ये भी सेम पैटर्न है और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो वो क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह ही है। 4 को आप अच्छे से अगर आप बना लीजिएगा, ऑब्जर्व करके समझ जाइएगा उसका पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, तो 5 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे देखने से आपको कोई प्रॉब्लम 5 में भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं 5 को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सीधे मैं किस पे जा रहा हूँ, 6 पे, ठीक है। सीधे मैं 6 को बना रहा हूँ, 5 आप लोग खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इसमें भी आपको पैटर्न्स दिया गया है और आपको जो भी जहाँ जहाँ नंबर मिसिंग है उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। अब कुछ पैटर्न्स मैं बोर्ड पर लिखकर समझा रहा हूँ क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। अगला क्या दिया है हमारा, 2 3 6, 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। हम लोग आगे दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगला हम लोग को क्या दिया हुआ है, 3 4 12, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर, और नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा 13 का स्क्वायर। अगला पैटर्न है हमारा 4 5, 4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या है हमारा, मिसिंग है, यहीं पे हम लोगों को फिल करना है, इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अब ये आप लोग कुछ पैटर्न्स जैसे मैंने ऊपर से नीचे लिखते हुए मैं आ रहा हूँ, आप लोग पैटर्न्स पहले अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिएगा कि इसमें क्या पैटर्न काम कर रहा है। मैं तब तक लिख दे रहा हूँ अगला 5 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे मिसिंग है प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर। आगे भी एक पैटर्न है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पैटर्न्स आपको दिया गया है, वो पैटर्न समझना है कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसको अब पहला वाला आप ऑब्जर्व करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखिए 1 और 2 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा। 1 2 जा 2 और 2 में 1 ऐड करके यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे क्या प्लस 1 किया गया है। देखिए यहाँ पे तो 1 2 जा 2 और 2 में जब 2 आया तो 2 में 1 ऐड किए तो कितना आ गया हमारा 3। पैटर्न समझिएगा, सेकंड पैटर्न समझिए। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करिए 2 और 3 जा 6, हमारा क्या आ गया 6 और 6 में 1 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। थर्ड वाला पैटर्न 3 4 जा 12 और 12 में 1 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 13। फोर्थ पैटर्न 4 5 जा 20, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 20 और फिर 20 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि सारा तो स्क्वायर में आ रहा है और 20 में 1 ऐड करिएगा तो 21 हमारा आ रहा है कि नहीं पैटर्न। देखिए ऐसे ही अब 5 में यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हैं कि 5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म आता है, तो 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 30 आएगा, तो 6, तो 5 6 का स्क्वायर लिख देंगे तो 5 6 जा 30 और 30 में 1 ऐड करने पे 31 आया। लास्ट हमारा जो क्या पैटर्न था 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल टू डैश। अब देखिए 6 7 जा क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं पहले दो टर्म को, तो 6 7 जा 42 और 42 और जो नेक्स्ट आंसर हम लोग जो इक्वल टू लास्ट फाइनल आंसर क्या लिखते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें 1 ऐड करके यानी 43 का स्क्वायर आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये पैटर्न काफ़ी मज़ेदार भी था और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे शो हो रहा होगा। देखिए इसमें भी ये आप लोगों को मैं पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। पहला क्वेश्चन मैं लेकर समझा दे रहा हूं, आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आपका कुछ क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि विदाउट ऐड किए यानी बिना इसको ऐड किए आपको सम बताना है। तो एक चीज़ आप ध्यान देखिए, जितने भी ये नंबर्स हैं वो सारे किस टाइप के नंबर्स हैं जी, ऑड नंबर्स हैं। और मैंने पहले ही एडिंग ऑड नंबर्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। क्या करते हैं, सारे ऑड नंबर्स को काउंट करते हैं। कितने ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और जितने ऑड नंबर्स हैं उसका हम लोग क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 5 5 जा 25। देखिए विदाउट ऐड किए हमारा आंसर आ गया 25। इसको आप चेक करने के लिए ऐड रफ में करके देखिएगा तो 25 ही आएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा 7 का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो भी आपको ऑड नंबर्स दिया गया है सबको आप क्या करिएगा, काउंट करके और उतने नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम 7 की तरह है। यहाँ पे क्या किया है कि 7 में हम लोग को वो एक जगह इकट्ठा करना है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको एक्सपेंड करके दे चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक्सपेंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 49 को आपको 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 49 को आप कैसे लिखिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हो गए, 3 2 5 9 11 और प्लस 13, इन सबको आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा आपका 49। तो ऐसे ही कोई भी नंबर्स अगर आपसे कहा जाएगा कि 7 ऑड नंबर्स, वैसे ही आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 121 को आप 11 ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 1 से स्टार्ट करिएगा, हमेशा 1 से ऑड नंबर से स्टार्ट करिएगा। और जितना आपसे पूछा जा रहा है 7 के फॉर्म में, यहाँ पे 7 कर रहा था तो मैं 7 लिखा, आपको अगर 11 कहेगा तो आप 11 के फॉर्म में 13 के बाद आगे फिर आप बढ़ा दीजिएगा, 11 जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक आप ऑड नंबर्स के फॉर्म में क्या करिएगा, सम के फॉर्म में आप दिखा दीजिएगा। तो ये तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। और इस एक्सरसाइज का आप लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो भी आपको बहुत पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए स्क्रीन पे शो रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ क्या, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
यानी पहला जो क्वेश्चन है 12 एंड 13, ये कह रहा है कि नीचे जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं यानी 12 एंड जो 13 है, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। यानी ये 12 का स्क्वायर अगर आप करते हैं और जो 13 का स्क्वायर करते हैं, इन दोनों नंबर के स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब पूछ रहा है कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि कैसे निकालेंगे। क्या करिएगा, दोनों को आप पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, जो भी इनका प्रोडक्ट आया होगा। 169 और 144 का माइनस क्या होगा हमारा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जो भी आपको डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस में से आप 1 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जितना आपका आंसर आएगा वही इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच का क्या होंगे, बीच के सारे नंबर्स होंगे। तो अगर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग काम करिएगा तो आपका आंसर एकदम सटीक आएगा और गलत होने का चांसेस नहीं होगा। नहीं तो अगर इधर उधर से आप कुछ बनाइएगा तो हो सकता है कि आप 1-2 नंबर्स इधर उधर आप अगर कम या ज़्यादा लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे, जिसमें हम लोग को स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर तो हम लोग अच्छे से समझ गए, स्क्वायर रूट क्या होता है उससे रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और स्क्वायर रूट बढ़िया से एकदम इतने सरल और ईजी वे में पढ़ेंगे कि आप चुटकी में बना पाइएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप बना पाइएगा। तो और एक और आप लोग को एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी है क्या, कि जितना भी स्क्वायर है आप कोशिश क्या करिएगा कि एक पेज पे आप जिस भी जगह पे बैठकर पढ़ते हैं तो 1 से लेकर के कम से कम 30 या 40 जितना भी आप मैक्सिमम कैपेसिटी है याद करने की, उतने नंबर्स का आप काउंटिंग नंबर्स आप लिख करके उन सब का स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा। फिर आपको ये चैप्टर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्लास 9th और क्लास 10th में भी बहुत सारे स्क्वायर नंबर का आपको यूज करना है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिल रहे हैं और बहुत ही 6.2 को बढ़िया तरीके से हम लोग डील करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों का रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है स्क्वायर रूट निकालने में, डिवीजन मेथड है या कुछ भी, तो इसको हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों आप लोग जरूर शेयर करिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करने से ये होगा कि ये जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है उनके पास भी पहुंचेगा। तो इसलिए आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।